इम्प्रेसिव, अच्छा, एनिमीज अहेड। ओके, सो सब आ ही गए शायद, जो जो आते हैं। ओके, सो आज का पहला टॉपिक जो तुम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में फंडामेंटल है ना ये सब्जेक्ट? हाँ सर। हाँ, ओके, चलो। तो पहला टॉपिक जो आज देखेंगे वो है एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, तो छोटा छोटा है, 2 मार्क का है, ये सब इतना नहीं एक्सप्लेन करूंगा, छोटा छोटा करके एक्सप्लेन करके, ज़्यादा नहीं लूंगा क्लास, टेंशन मत लो। ओके, सो पहला वाला जो टॉपिक है, जो पहला वाला पढ़ाऊंगा मैं, वो है एक्सेस मैनेजमेंट। तो एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टोर पे गए तुम, हाँ, किसी स्टोर पे, जैसे कोई बिग बाजार के मॉल पे गए तुम सपोज, ठीक है? तो वहाँ पे जैसे गर्ल्स का सेक्शन अलग होता है, मेंस का सेक्शन अलग होता है, सो डिफरेंट डिफरेंट किड्स का सेक्शन अलग होता है। तो जिसको जहाँ पे जाना है वो वही वहीं पे जाता है, ठीक है? तो एक्सेस मैनेजमेंट क्या करता है कि एम्प्लॉयज जो, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन पे गए तुम, किसी, जैसे पकड़ लो फेसबुक के जो ऑफिसेज है, फेसबुक है, ठीक है? तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वो लोग, अपना एक कैटेगरीज होता है, ठीक है? तो यूजर्स जब जाएंगे हम लोग फेसबुक पे, या तो हम लोग किस चीज़ को देखना पसंद करेंगे, वो एम्प्लॉय सिलेक्ट करके देगा, ठीक है? तो कौन सा तुम एक्सेस कर पाओगे, कौन सा तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो वो एक्सेस मैनेजमेंट करता है, ठीक है? जैसे पकड़ लो, तो लड़का गया किसी स्टोर पे, तो वो कहाँ पे जाएगा? वो कपड़े के, लड़के के कपड़े के सेक्शन पे जाएगा। तो वो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय इसको लड़के के सेक्शन पे ही लेके जाएगा, ना कि लड़की के सेक्शन पे लेके जाएगा। तो एक्सेस मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेज करता है एक्सेस ऑफ रिसोर्सेस को, किसको कौन सा रिसोर्सेस देना है, ठीक है? तो जिसको जो रिसोर्सेस चाहिए वो उसी सेक्शंस पे जाएंगे, तो वो एक्सेस मैनेजमेंट करता है, ठीक है? समझ में आया? यस सम सर। क्या बोला मैंने, बोलो तो? एक्सेस में वो एम्प्लॉय का एक्सेस देता है, मतलब इसको। कट क्या आ रहा है तुम्हारा आवाज, कोई और बोल पाएगा? हेलो। हाँ, हेलो। हाँ प्रशांत बोलो, क्या बोला मैंने? हाँ सर, एक स्पेसिफिक, बोलो, क्या बोला मैंने? लाइक स्पेसिफिक कैटेगरीज में जो है, अलग अलग कैटेगरीज का जो है एक्सेस अलग अलग होता है। यस, तो उसको अगर एक्सेस करना है तो उसका अलग अलग हमको कीज लेना पड़ेगा, तब जाके हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। और जब यस, तक हमको एडमिशन का एक्सेस नहीं मिलेगा तब तक उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके ओके ओके। तो मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखो, सपोज एक कंपनी है जहाँ पे शूज मिलता है, ठीक है? फिर क्लोथ्स मिलता है, या तो ज्वेलरी मिलता है। चलो, 3 सेक्शंस का स्टोर, एक कंपनी है या मॉल है जहाँ पे शूज मिलता है, फिर क्लोथ्स मिलता है, फिर ज्वेलरी मिलता है, ठीक है? तो अभी एक्सेस मैनेजमेंट का काम क्या होता है? सपोज कोई एक 2 इंसान गया है, ठीक है? 2 इंसान उसी मॉल पे गया है, तो जाके दोनों इंसान का अलग अलग प्रेफरेंसेस है, कोई शू लेना चाहता है, कोई ज्वेलरी लेना चाहता है। तो एक्सेस मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉइज है वो क्या करेंगे, दोनों इंसान को वो ही की प्रोवाइड करेंगे जो वो इंसान चाहता है, ठीक है? कि तुम इसी सेक्शंस पे जाओ, तुम क्लोथ्स के सेक्शन पे जाओ, तुमको क्लोथ ही चाहिए, तो वो क्लोथ का की देंगे, ना कि ज्वेलरी की की देंगे, ठीक है? तो दूसरे इंसान को दूसरा कीज देंगे जिसको जहाँ पे जाना है। तो एक्सेस मैनेजमेंट हम लोग को क्या करता है, यूजर्स को सही रास्ता दिखाता है कि तुमको कौन सा रिसोर्स तुम एक्सेस कर पाओगे और कौन सा तुम रिसोर्स एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो अभी आएंगे नेक्स्ट वाले में, थोड़ा क्लियर होगा। तो एक्सेस मैनेजमेंट इज ओनली दैट कि इट इज यूज टू मैनेज द एक्सेस ऑफ ए रिसोर्सेस बाय एम्प्लॉइज, बाय पार्टनर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो हम लोग रिसोर्सेस को जो एक्सेस करेंगे वो मैनेज करता है, कौन करता है? एक्सेस मैनेजमेंट। एकदम एक ही लाइन पे अगर बोलोगे कि हम लोग जो रिसोर्सेस को एक्सेस करेंगे, जैसे मैं शू पे जाऊंगा तो उस शू का जो रिसोर्सेस मैं एक्सेस करूंगा उसको मैनेज करेगा एक्सेस मैनेजमेंट, दैट्स इट, ठीक है? अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, देखो, एक्सेस मैनेजमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक होता है ऑथेंटिकेशन और एक होता है ऑथोराइजेशन। तो वो 2 देखेंगे हम लोग यहाँ पे शायद। यस, ओके, इसको हटाने दो।
तो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन दो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, पता नहीं किसी को पता है कि नहीं, तो मैं बताता हूँ। चलो फॉर एग्जाम्पल, रुको, सर लाइक गूगल ऑथेंटिकेशन लोग जो यूज करते या सबसे देखो ये है। ओके, पहले हम लोग सबसे देखो ऑथेंटिकेशन क्या होता है हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं फेसबुक के एप्लीकेशन पे आया हूँ, और फेसबुक में कैसे आया, www.facebook.com के मार्क पे आया हूँ, ठीक है। चलो ये तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है। सपोज ऑथेंटिकेशन एकदम अगर सिंपल डेफिनेशन पे बोलूँ तो ऑथेंटिकेशन का डेफिनेशन होता है हु आर यू। जैसे मैं कौन हूँ, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन पे या तो किसी एप्लीकेशन पे मैं जब जाता हूँ तो मुझे वो एप्लीकेशन या तो कंपनी मुझे पूछेगा कि तुम कौन हो, ठीक है। मैं कौन हूँ ये मैं कैसे बताऊंगा, ऐसे उसको मैं अपना पासवर्ड देख के जब मैं लॉगिन पे दबाऊंगा तब मैं उसको बोलूंगा कि उसी एप्लीकेशन को बोलूंगा कि दिस इज मी। ओके, सो ऑथेंटिकेशन इज लाइक कि तुम अपना एक पर्सनल आईडी, तुम्हारा एक यूनिक आईडी तुम किसी एप्लीकेशन दे रहे हो। क्यों दे रहे हो, ताकि तुम उस एप्लीकेशन के कंटेंट को एक्सेस कर पाओ। दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। तुम अपना आइडेंटिफिकेशन किसी को दे रहे हो, ठीक है। सपोज एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तुमको किसी फिल्म स्टार के घर पे जाना है, ठीक है। तो पकड़ लो शाहरुख खान, मेरा फेवरेट है तो उसी को ही पकड़ते हैं। तो सपोज शाहरुख खान के घर पे जाना है, तो तुम शाहरुख खान के अगर घर पे जाओगे सो यू हैव टू फर्स्ट गो थ्रू हिज सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड हो गया तुम्हारा यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो तुम क्या जाओगे पहले, तो पहले तुम सिक्योरिटी गार्ड पे जाओगे। तो सिक्योरिटी गार्ड तुमको क्या पूछेगा, दो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि हु आर यू और तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। तो हु आर यू का मतलब क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे, इन रिप्लाई बोलोगे कि मेरा नाम डैश 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 है। तो वो तुम नाम बोलते हो तो उससे तुम्हारा लेजिटमेट नहीं होता है कि तुम वही इंसान हो। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको एक यूनिक आईडी दिखाना पड़ेगा। पकड़ लो आधार कार्ड या वोटर आईडी या तो पैन कार्ड। तो ये जो पासवर्ड हो गया तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये जो नाम हो गया तुम्हारा नाम हो गया। तो ये पासवर्ड बस तुमको ही पता होता है और किसी को नहीं। सो इन ऑर्डर टू, अगर तुम किसी शाहरुख खान के घर पे जाना है तो तुमको पहले खुद को ऑथेंटिफाई करना पड़ेगा कि हु आर यू। सो दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। तो एप्लीकेशन पे अगर आते हैं या तो किसी कंपनी पे आते हैं, सो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ फर्स्ट वी हैव टू गो थ्रू ऑथेंटिकेशन थिंग। और ऑथेंटिकेशन क्या होता है, खुद का एक आईडी देना। सो दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। ओके, सो determines whether users are who they claim to be। तो यहाँ पे जो मैंने सपोज ये जो मैंने दिया है, देखो अब मैं अगर लॉगिन बटन पे दबाऊंगा सो यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड आएगा क्योंकि मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड आएगा क्योंकि मैंने पासवर्ड गलत दिया है। सो ऑथेंटिकेट नहीं हुआ मैं अभी तक, ठीक है। बस मेरा यूनिक नाम से मेरा पता चल गया ये मैं हूँ, बट before accessing the resources I have to give my unique ID that is called password। so this is authentication। समझ में आया authentication क्या बोला मैंने, समझ में आया? समझ में आया तो जल्दी यस सर। एक्सप्लेन कर दो, जल्दी एक्सप्लेन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बोला मैंने ऑथेंटिकेशन? सर लाइक किसी पोर्टल में हम लोग को अगर एक्सेस करना है तो हमें अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड वगैरह देके करना पड़ता है एक्सेस। अगर Okay. हम लोग का यूजर आईडी एंड पासवर्ड रॉन्ग है तो वो एक्सेस हमें नहीं देगा। सो फॉर एक्सेसिंग एनी पोर्टल और एनी वेबसाइट वी हैव टू गिव आवर यूनिक आईडी सो Okay. वी कैन एक्सेस दैट पोर्टल और वेबसाइट। अच्छा, वेरी गुड, ओके। तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन कि तुम खुद को किसी पोर्टल के कंटेंट को, जैसे फेसबुक का कंटेंट क्या होता है, फेसबुक में लॉगिन करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, फ्रेंड्स देखते हैं या तो किसी कंपनीज को देखते हैं, फोटोज देखते हैं। तो दीज आर कॉल्ड कंटेंट या तो रिसोर्स बोलते हैं हम लोग। तो उसी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग पहले खुद को ऑथेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड ऑथेंटिफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाय गिविंग
our unique ID, username and ID. So this is called authentication. ठीक है? ओके, सो देखो एकदम सिंपल टर्म में अगर डेफिनेशन बोला जाए तो ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग हु ए यूजर इज, कौन हो तुम, वो वेरीफाई करना, ठीक है, ये होता है ऑथेंटिकेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं जो है तुम्हारा ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन क्या होता है? ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग व्हाट दे हैव एक्सेस टू। ऑथेंटिकेशन बस वेरीफाई करेगा कि यूजर कौन है, तुम कौन हो, ठीक है, बाय, और वो वेरिफिकेशन कैसे होता है? बाय गिविंग योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अब ऑथराइजेशन का काम क्या होता है कि तुम कौन सा रिसोर्स एक्सेस कर पाओगे एंड कौन सा रिसोर्स तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर इसके लिए कौन सा एग्जांपल दूं मैं, रुको थोड़ा 2 मिनट सोचने दो मुझे। ओके, अच्छा, सबसे एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। तुम्हारा स्टूडेंट पोर्टल है, ठीक है, तुम्हारा एक स्टूडेंट पोर्टल है ना एडिटिव में? हाँ सर। ओके, तो तुम्हारा एक स्टूडेंट पोर्टल है एडिटिव में, सेम सेम जो वेबसाइट है editive.in पे एक स्टूडेंट पोर्टल होता है, एक फैकल्टी पोर्टल होता है, ठीक है। तो फैकल्टी पोर्टल फैकल्टी के लिए यूज होता है और स्टूडेंट पोर्टल स्टूडेंट के लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट पोर्टल में जो जो रिसोर्सेस है, सपोज तुम्हारा एप्लीकेशन हो गया, तुम्हारा जो पेमेंट फीस करते हो वो हो गया, तुम्हारा जो रिजल्ट आता है वो हो गया। सो ये तुम्हारा स्टूडेंट पोर्टल है, ठीक है, ये तुम्हारा एक्सेस है, बस तुम देख सकते हो इसको। और फैकल्टी पोर्टल में क्या होता है, जैसे हो गया हम लोग का, जैसे नोट्स अपलोड करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस अपलोड करते हैं, हम जो मार्क्स देते हैं वो अपलोड करते हैं, वो फैकल्टी पोर्टल हो गया। तो अब ऑथराइजेशन का मतलब वही होता है कि कौन क्या देख सकता है। मैं तुम्हारा चीजें नहीं देख सकता हूँ, मैं फैकल्टी होके स्टूडेंट का नहीं देख सकता हूँ, ठीक है, और तुम मेरा चीजें नहीं देख सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड ऑथराइजेशन। अगर सिंपल टर्म में बोलूं कि कौन कौन सा रिसोर्सेस को देख पाएगा, इसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। एंड रिमेंबर दिस कि ऑथराइजेशन करने से पहले हम लोग को खुद को ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। क्यों? देखो, अगर स्टूडेंट पोर्टल में पहले तुम अपना आईडी पासवर्ड नहीं डालोगे तो तुम उस स्टूडेंट पोर्टल का रिसोर्सेस एक्सेस नहीं कर पाओगे। सो ऑथराइजेशन के लिए हम लोग को ऑथेंटिकेशन चाहिए, बट ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथराइजेशन नहीं चाहिए। क्लियर है? ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है? हाँ सर। ओके, तो रुको, अब मैं थोड़ा ये कोई बोलेगा फिर मैं नेक्स्ट में जाऊंगा। कौन बोलेगा, किसका अच्छा होता है? पार्थ कब से ज्वाइन होने लग गया क्लास में, होता है क्या? पार्थ, फिर कौन है ये महाशय भी आ गए क्या, उज्जवल महंत? अच्छा, बढ़िया है फिर। चलो अविनाश, अविनाश तुम्हारा नेट ठीक है? हाँ सर। हाँ बोलो, ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन वो मतलब प्रोसेस होता है जब जब कोई किसी वेबसाइट में अगर हमें जाना है तो अपना एक यूनिक आईडी चाहिए होगा हमें, मतलब उसे एक्सेस करने के लिए। हाँ, उसके रिसोर्सेज को तो एक्सेस करने के लिए। हम ऑथेंटिकेशन बोलेंगे। हाँ, जब हम लोग खुद का आईडी देते हैं, उसको हम लोग आईडी पासवर्ड देके हम लोग जब मतलब लॉगिन हम करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। ओके, माइक ऑफ कर ले, तुम्हारा नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब। अंकिता बताओ तो तुम, ऑथराइजेशन क्या होता है? अंकिता हो क्या? सो गई क्या? सो गई, पक्का सो गई। अंकुरन, वर्षा, कश्यप, लॉन्केट, किसी को नहीं बोल रहा है? अच्छा, साहिल, ए भगवान, अच्छा, नहीं है, कौन बोलेगा? और संकल्पिता बोलेगी तू?
प्रशांत ऑथराइजेशन बोलो तो। हेलो 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 आवाज आ रहा है मेरा? हेलो हेलो ओके प्रशांत नेटवर्क सुनाई दे रहा है अभी? हाँ सुनाई दे रहा है। ओके 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 चलो प्रशांत थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, या साहिल जो भी करना चाहता है कर दो ऑथराइजेशन। पर जैसे कि हम लोग ऑथेंटिकेशन में देखा कि जैसे हमको यूनिक आईडी चाहिए किसी भी वेबसाइट या पोर्टल को एक्सेस करने के लिए, तो जैसे हम लोग एक्सेस करते हैं पोर्टल को एक्सेस करने के बाद उसमें अलग अलग कंटेंट है, तो हर कंटेंट को कोई एक स्पेसिफिक यूजर नहीं देख सकता है, तो एवरी कंटेंट शुड बी एक्सेस बाय अ स्पेसिफिक यूजर ओके बाय इट्स ऑथराइजेशन। सो लाइक मेरे जैसे कि वेबसाइट है, मेरा ई कॉमर्स पोर्टल है, सो मेरे ई कॉमर्स पोर्टल में मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। यस सो एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, सारे फाइल्स को एक बार एक्सेस कर सकता है, बट मैं किसी को हायर करता हूँ, हायर करने पे वो सिर्फ रीड और राइट ही कर सकता है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सो मैंने उसको एक स्पेसिफिक ऑथराइजेशन दे रखा है कि तुम यही काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक, मतलब ऑथराइजेशन का अगर सिंपल टर्म पे प्रशांत माइक ऑफ कर दे। हाँ, तो ऑथराइजेशन के सिंपल टर्म पे अगर मैं बोलूँ कि कौन सा यूजर किस चीज को एक्सेस करेगा, दिस इज कॉल्ड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन कि तुम कौन हो उस चीज को एक्सेस करने के लिए, तुम्हारा जो यूनिक आईडी तुम जोगे तो उस दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। तो दिस आर द डिफरेंसेस। देखो ओके, ऑथेंटिकेशन क्या होता है? यूजुअली डन बिफोर ऑथराइजेशन ऑब्वियसली, और ऑथराइजेशन क्या होगा? यूजुअली डन आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन। खुद को ऑथेंटिक करने के बाद ही तुम ऑथोराइज कर सकते हो खुद को, ठीक है। सो दिस इज ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। अगर मैम नोट्स देती है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे पिंग कर देना, मेरे पास अलग से नोट्स है अच्छे से बना हुआ, इसका नोट्स दे दूंगा मैं, ठीक है। ओके सो आज का लास्ट टॉपिक है, कहाँ पे था ये? ओके, तो आज का लास्ट टॉपिक है सिक्योरिटी ऑडिट, ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑडिट क्या होता है कि जैसे कि सपोज मैंने कुछ एप्लीकेशन बनाया है, सपोज ये वेबसाइट ही पकड़ लो, ये वेबसाइट ही बनाया है या तो किसी ने बनाया है, तो एक बार जब हम लोग एक प्रोसेस डेवलप हो जाता है या तो हम लोग का कुछ सॉफ्टवेयर अगर हम लोग बना लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग को उसको सिक्योरिटी टेस्ट करना पड़ता है कि कोई अगर दूसरा मतलब जैसे हो गया ना, हैकर हो गए या तो कोई दूसरा इंसान आके उस चीज़ को हैक ना कर पाए। जैसे कोई एप्लीकेशन बना लिया, जैसे फेसबुक बना लिया, फेसबुक ने तो बहुत लोगों ने ट्राई किया हैक करने के लिए, तो क्या होगा, फेसबुक का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो अलग से एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी को टेस्ट करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन हो गया, जैसे फेसबुक का एप्लीकेशन हो गया, वो कितना हाई लेवल तक सिक्योर है। तो वो टेस्ट हम लोग जो करते हैं उसको हम लोग सिक्योरिटी ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अलग से हर एक कंपनी में हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है उस एप्लीकेशन के लिए कि वो लोग क्या करेंगे, खुद एक हैक करने के लिए ट्राई करेंगे, खुद का ऐप को खुद हैक करने के लिए ट्राई करेंगे, दूसरे दूसरे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके, ताकि देख सके उनका जो एप्लीकेशन है वो कितना सिक्योर है। सो दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी ऑडिट। जब हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन खुद का अगर सिक्योरिटी टेस्ट करता है, ओके, तो दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी ऑडिट। तो सिक्योरिटी ऑडिट क्या होता है? 3 टाइप्स के होते हैं शायद रुको, मुझे भी अच्छे से पता नहीं था। हाँ, 3 टाइप के होते हैं।
सिक्योरिटी ऑडिट में जो जो डिपार्टमेंट में लोग हैं वो 3 टाइप के सिक्योरिटी टेस्ट करते हैं। तो एक करते हैं वन टाइम असेसमेंट, एक होता है टोलगेट असेसमेंट, एक होता है पोर्टफोलियो असेसमेंट। तो एकदम एक लाइन पे अगर बोलता हूँ तो वन टाइम का होता है, जैसे वन टाइम मतलब कौन से टाइम पे यूज होता है। जैसे मैंने अभी के लिए फॉर स्पेशल इवेंट्स लाइक इंट्रोड्यूसिंग न्यू सॉफ्टवेयर, अगर कोई कंपनी अगर जस्ट अभी के लिए कोई एक कुछ टाइम के लिए एक नए नए से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जस्ट अभी अभी जस्ट जो हुआ है स्पेशल इवेंट्स के लिए, तो तब जाके हम लोग वन टाइम असेसमेंट, उसी सिक्योरिटी ऑडिट के वन टाइम असेसमेंट में जो जो एम्प्लॉय काम करेंगे उसको देंगे सिक्योरिटी चेक करने के लिए। तो वो बस न्यू सॉफ्टवेयर के लिए टेस्ट होगा। तो वन टाइम असेसमेंट कब यूज होता है, जब हम लोग कोई न्यू सॉफ्टवेयर, कोई हम लोग का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन, तो जो ऑर्गेनाइजेशन अगर जब नया कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा तो वो जल्दी से जाएगा वन टाइम असेसमेंट के बाद। तो वो वन टाइम असेसमेंट क्या करेगा, उस सॉफ्टवेयर का, स्पेसिफिकली नए सॉफ्टवेयर का बस सिक्योरिटी चेक करेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन पे जब नए नए कोई सॉफ्टवेयर आता है वो जाता है वन टाइम असेसमेंट पे। वन टाइम असेसमेंट में जाके क्या चेक होता है, उसी सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी चेक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टोलगेट। टोलगेट क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गिव ए येस और नो टू द यूसेज ऑफ ए न्यू प्रोसेस। मतलब वो टोलगेट सिक्योरिटी ऑडिट में टोलगेट का काम होता है, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर बना हो गया, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बहुत पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो उसका अभी हम लोग सिक्योरिटी अगर चेक करेंगे तो अगर टोलगेट में जाएंगे, जैसे फेसबुक का जो जैसे एक मिड मतलब बीच बीच में अगर हम लोग कोई सिक्योरिटी अगर टेस्ट करेंगे तो हम लोग टोलगेट होता है कि जस्ट उसमें टोलगेट असेसमेंट में जस्ट हम लोग येस और नो बोलेंगे कि देखो हर एक 6 महीने के बाद एक सिक्योरिटी चेकअप होगा फेसबुक के, तो एक टाइम इंटरवल के बाद हम लोग बोलेंगे, पहले 6 महीने में बोलेंगे ठीक है अभी फेसबुक का सिक्योरिटी हाई है, कोई हैक नहीं कर सकता, तो फिर हो गया, ये 6 महीने के लिए हो गया, फिर 6 महीने के बाद फिर से आएगा चेकअप के लिए, ठीक है, वो गैप में आके बस येस और नो बोलेगा, वो कोई टेस्ट नहीं करेगा। सो दिस इज कॉल्ड टोलगेट असेसमेंट। और लास्टली आता है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो इज लाइक रेगुलर बेसिस पे सिक्योरिटी टेस्ट होता है, रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे पकड़ लो, आज मैंने फेसबुक एप्लीकेशन का सिक्योरिटी टेस्ट किया है तो कल मैं फिर से करूंगा, ठीक है, और मैं करता जाऊंगा, ठीक है, हर एक टाइम इंटरवल के बाद मैं करता जाऊंगा, डेली ऑन रेगुलर बेसिस आई विल टेस्ट माय एप्लीकेशन विद द सिक्योरिटी ऑडिट। ठीक है, तो फिर से मैं एक जस्ट राउंड अप कर देता हूँ। सिक्योरिटी ऑडिट की यूज होता है किसी सॉफ्टवेयर को सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी ऑडिट को करता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑडिट में 3 डिपार्टमेंट रहते हैं। एक होता है वन टाइम सिक्योरिटी ऑडिट की यूज होता है जब कोई नए सॉफ्टवेयर को हम लोग को सिक्योरिटी टेस्ट करना है तब हम लोग वन टाइम का यूज करते हैं। टोलगेट क्या होता है, बस येस और नो देने के लिए कि वो यूसेज के लिए रेडी है कि नहीं, वो सॉफ्टवेयर यूसेज के लिए रेडी है कि नहीं, है तो है, नहीं है तो नो बोलेगा। सो वो होता है टोलगेट। टोलगेट का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे टोलगेट तुम लोगों को मिला है ना रास्ते में, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो टोलगेट का क्या काम होता है, पैसा दो तो जा सकते हो। तो वन टाइम में क्या है, वन टाइम में वो सॉफ्टवेयर को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, चेक करने के बाद हम लोग टोलगेट में भेजेंगे। टोलगेट में क्या करेगा, वो चेक करेगा फिर से कि वो यूसेज के लिए रेडी है कि नहीं, तो रेडी है तो यस बोलेगा, रेडी नहीं है तो नो बोलेगा, तो वापिस वन टाइम में जाएगा, फिर से वो चेक होगा सिक्योरिटी, तो फिर से वहीं पे जाएगा। और लास्ट में पोर्टफोलियो में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेगुलर बेसिस पे उसका उस एप्लीकेशन का सिक्योरिटी को टेस्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, फिर से कोई एक्सप्लेन करो ताकि मुझे समझ में आए कि तुम लोगों को समझ में आया। प्लीज प्लीज कोई एक्सप्लेन कर दो प्रशांत। हाँ कर दो। सर जैसे कोई आपने बोला कि कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, हाँ, सो लेट्स से अमेज़न अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, ओके, तो अमेज़न जैसे न्यूली लॉन्च होता है, लॉन्च होने के बाद उसका एक सिक्योरिटी ऑडिट होगा, मतलब उसका सिक्योरिटी चेकअप होगा स्टार्टिंग में, लाइक ओके, उसका सिक्योरिटी में जैसे कि एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है कि नहीं, उसमें वायरसेस है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें पहले से हो जाएंगी। फिर उसके बाद वो टोलगेट में जाएगा,
whether it is ready to launch or not, because Yes. there are many security measures we have to apply. Okay. And after that, उसके बाद अगर उसका सब कुछ सही है, फिर वो जाता है पोर्टफोलियो में. पोर्टफोलियो में होता है कि मल्टीपल चेकअप्स होते रहते हैं. मल्टीपल चेकअप्स मींस मल्टीपल रेगुलर सिक्योरिटी बेसिस हम में. लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं. यस हाँ हाँ. यस यस. ओके, तो सिक्योरिटी ऑडिट क्या होता है? जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उसका सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए हम लोग सिक्योरिटी ऑडिट का यूज करते हैं. ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑडिट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. एक होता है वन टाइप, एक होता है टोल गेट, एक होता है पोर्टफोलियो. वन टाइम में क्या होता है? जब कोई नया सॉफ्टवेयर यूज होता है तो उसका एक बेसिस सिक्योरिटी चेकअप करते हैं, तो वो वन टाइम का होता है. फिर बेसिस सिक्योरिटी होने के बाद हम लोग उसको किस में बेचते हैं? टोल गेट में, कि मतलब सॉफ्टवेयर को हम लोग अभी लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं. तो टोल गेट डिसाइड करेगा कि वेदर वी शुड लॉन्च दिस सॉफ्टवेयर और नॉट. ठीक है, अगर वो लॉन्च कर सकते हैं हम लोग येस बोलेंगे. तो आफ्टर लॉन्चिंग क्या होता है? हमेशा हम लोगों को उस सॉफ्टवेयर के सिक्योरिटी को चेक करना पड़ता है कि विद द हेल्प ऑफ पोर्टफोलियो हम लोग उस सॉफ्टवेयर को आफ्टर जो लॉन्च हो जाता है उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करते रहेंगे. सो दीज आर द 3 टॉपिक्स दैट यू नीड टू लर्न. पहला होगा एक्सेस मैनेजमेंट. एक्सेस मैनेजमेंट का क्या होता है? कि रिसोर्सेस को, एक्सेस को मैनेज करता है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सा रिसोर्सेस को मैनेज करेगा. दिस इज कॉल्ड एक्सेस मैनेजमेंट. फिर आता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. ऑथेंटिकेशन क्या होता है? कि ऑथेंटिकेशन तुम अपने किसी एप्लीकेशन को के रिसोर्स को एक्सेस करने पहले तुमको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. एंड हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? बाय गिविंग आवर नेम एंड आईडी एंड पासवर्ड. सो दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन. ऑथराइजेशन क्या होता है? हम लोग जब खुद को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर जाके हम लोग कौन सा रिसोर्सेस, उसी एप्लीकेशन का कौन सा रिसोर्स हम यूज कर सकते हैं या तो दूसरा कोई यूज, मतलब कौन सा रिसोर्स कौन यूज करेगा, एक्सेस करेगा. दिस इज कॉल्ड ऑथराइजेशन. हो गया. फिर आते हैं हम लोग आईटी सिक्योरिटी ऑडिट या तो बस सिक्योरिटी ऑडिट. तो सिक्योरिटी ऑडिट क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर के सिक्योरिटी को हम लोग जब चेक करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जब चेक करता है, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी ऑडिट. और सिक्योरिटी ऑडिट 3 टाइप के होते हैं. वन टाइम, टोल गेट, और एक्सप्लेन नहीं करने से भी होगा शायद, होपफुली. ओके, प्लीज कोई अटेंडेंस ले लो, और लेने के बाद मैं देखता हूँ अभी किसी का मुंह खोलता है कि नहीं. राहुल, पार्थज्योति, नहीं है कोई. कोई नहीं बोलेगा. सर प्रेजेंट सर. प्रेजेंट. कौन प्रेजेंट? राहुल. सर राहुल दास. सर राहुल दास. अच्छा राहुल, बोलो तो वन टाइम क्या होता है? वन टाइम सिक्योरिटी ऑडिट. सर अभी अभी आया हूँ सर. वेरी गुड. और कोई है क्या? कश्यप. हाँ कश्यप, बोलो तो वन टाइम क्या होता है सिक्योरिटी ऑडिट? नहीं. वर्षा. सर. आप बोल. सर कोई वेबसाइट लॉन्च करने से पहले हाँ. सर तो कोई सॉफ्टवेयर को हमको वो क्या बोलते हैं उसको सिक्योरिटी चेक करने के लिए एक्सेस देना पड़ता है. हाँ. ओके. तो वो वन टाइम चेक करके फिर टोल गेट में भेजेगा. ठीक, हो जाएगा. वेरी गुड. चल, थोड़ा तो ध्यान दिया है तूने. ओके, वर्षा. साइलेंट. अंकुरन. अंकिता. अविनाश तो पहले बोल चुका है. अंकुरन भी नहीं है, पार्थ भी नहीं है. सफ्यूर. संकल्पिता. किसी का अटेंडेंस नहीं दूंगा मैं आज. ये भगवान, चुप ऑफ हो जा तू. सुनाई दे रहा है अभी? बोल संकल्पिता, बोल. हेलो. अच्छा, हो जाएगा. ऑफ कर दे. हो जाएगा. तेरा नेटवर्क बहुत खराब है. ओके, चलो कोई बात नहीं. प्रशांत.
प्रशांत अटेंडेंस ले ले तो, मतलब स्क्रीनशॉट ले ले तो एक बार, या तो कोई स्क्रीनशॉट ले लो, सर भेज दिया ना? भेज दिया। हाँ हाँ ओके, सो इन केस आज जो मैंने 3 टॉपिक्स कराए, 3 क्या, हाँ, एक्सेस मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन, देन सिक्योरिटी ऑडिट, 3 टॉपिक कराया। इन केस इफ यू वांट द नोट्स, ठीक है, मुझे बोल देना, आई विल गिव यू द नोट्स, ठीक है, किसी एक को दे दूंगा, तुम लोग शेयर कर देना। ओके सर। और बाकी सब ठीक, सबका मजा आ रहा है, मजा आ रहा है क्लास में? हाँ सर। सर अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? सर घर से क्लास करके मजा नहीं आ रहा है। हाँ, वो तो किसी को मजा नहीं आता है, जैसे मुझे क्लास लेने में मजा नहीं आता है। सर कब खुलेगा? मोस्ट प्रोबेबली 15 सितंबर को शायद। जो सिचुएशन हो रहा है तो उसका पता नहीं कब खोलेगा कब। चलिए, इससे हम लोग इंजीनियर बनने से भी काम आएगा क्या? सर ऐसे पढ़ाई करके कुछ काम आएगा क्या? आई डोंट नो, पता नहीं ऐसे पढ़ाई करके कुछ काम पे आएगा कि नहीं, पता नहीं आएगा शायद, बट क्या बोलूं मैं, पता नहीं, मैं तो जो काम पे आएगा वही पढ़ाता हूँ, तो पता नहीं, छोड़ो, सबका अलग अलग है। हाँ सर। स्किल से एक्वायर करना पड़ेगा अभी। संकल्पित, तेरा माइक ऑफ कर, तो खान खा जाएगी तू मेरा। हाँ सही है, थैंक यू वेरी मच। क्या बोला प्रशांत? सर अभी ये टाइम में तो अभी हम लोग को बहुत सारे स्किल्स को एक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम देखो, में पता नहीं क्या होने वाला है। एकदम फ्रीली बोलूँ तो क्लास से कोई कुछ नहीं सीखता। हाँ सर, हाँ सर। हम लोग बस मार्क्स लेते हैं क्लास से, ठीक है, कुछ कम ही लोग होते हैं जो पता नहीं कैसे, आज छोड़ो, वो फैकल्टी के ऊपर ही है, कौन कैसे पढ़ा रहा है, किसको कैसे समझ में आ रहा है। अल्टीमेटली मैं तुमको एक सजेशन दूंगा कि इस टाइम को, अभी क्या भी सजेशन दूँ, सारा दिन तो क्लास ही करते रहते हो, आराम करो, गेम खेलो, मजे करो, जब करना होगा कुछ कर लोगे, टेंशन मत लो। मैं भी एवरेज स्टूडेंट था, मैं भी आज कुछ कर रहा हूँ, तो तुम लोग भी कर लोगे, ठीक है, इतना प्रेशर मत डालो खुद पे। तुम लोग का तो क्लास हो रहा है, मैं तो क्लास में भी नहीं जाता था, ठीक है, बस जाता था क्लास पे, लास्ट बेंच पे बैठा रहता था, अड्डा मारता था, आ जाता था, घंटा समझ में नहीं आता था, ठीक है। सो सर आपका कोई और क्लास है क्या? नहीं है मेरा क्लास, मेरा पूरा दिन क्लास रहता है किसी ना किसी का, मैं सबका क्लास लेके मतलब फिर सर थर्ड सेम का कोई मतलब आपको कोई देने वाला है क्या क्लास करने के लिए? आज शायद 4 बजे से 5 बजे और एक किसी का क्लास लेने के लिए दिया है, लेट्स सी कर पाता मतलब हम लोगों का नहीं, चांस है क्या? नहीं ऑन नहीं है चांसेस, आज का खत्म ही है तुम लोग का। सर फिर कब मिलेंगे? और शायद ही मिलेंगे कभी, पता नहीं, जब मैम का तबीयत फिर से खराब होगा तब मिलेंगे। ओके, चलो ख्याल रखो अपना, इतना टेंशन मत लो, पढ़ो, सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ लग जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली सब कुछ देखना, आज से 4 साल बाद कोई ना कुछ कर ही लेगा, ठीक है, कोई बेकार नहीं रहेगा। पढ़ रहे हो, डिग्री ला रहे हो, डिग्री का बहुत वैल्यू होता है, ये बाद में पता चलेगा, और कोई ना कुछ कर लोगे तुम लोग, कर ही लोगे, सब टैलेंटेड होते हैं लोग। आज जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, बैक लग रहा है 4-5, वो भी कल कुछ ना कुछ कर लेगा। पढ़ो, गो विद द फ्लो, ठीक है, एंजॉय करो मोस्ट प्रोबेबली लाइफ को। चलो बाय बाय, टाटा। अटेंडेंस मुझे पर्सनली मैसेज करना। ठीक है सर। ओके बाय। बाय, थैंक यू सर।